बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम आखिरी 2 तशख़ीसी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो कि हम बाब के अंदर भी बड़ी तफसील के साथ समझ के आए हैं और यहाँ पर भी इनको हल करने की कोशिश करेंगे इन सरगर्मियों के ज़रिए। तो आएँ चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। आगे सरगर्मी 1.6 है। इसका पहला सवाल है, किसी शय के 1 मोल मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? तो आपने पढ़ा कि जो शय है वो मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। एलिमेंट की शक्ल में शय हो सकती है, कंपाउंड की शक्ल में हो सकती है, आयनिक कंपाउंड की शक्ल में भी कोई शय मौजूद हो सकती है। तो अगर हम इसमें से किसी भी शय को ग्राम्स के अंदर, उसके मास को ग्राम्स के अंदर ज़ाहिर करते हैं, तो वो ग्राम के लिहाज से फिर हम उसको मुख्तलिफ इस्तिलाहों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं किसी एलिमेंट के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। कंपाउंड के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दूं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। आयनिक कंपाउंड के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दूं तो वो ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। यहाँ पे देखो, उसने पूछा कि किसी शय के 1 मोल मॉलिक्यूल को, मतलब कोई कंपाउंड है हमारे पास, उसके 1 मोल को हमने ज़ाहिर करना है तो किस लफ्ज़ से? तो अगर मैंने उसके 1 मोल के मास को ज़ाहिर करना है, उसको किसी भी एक कंपाउंड के 1 मोल के मास को ज़ाहिर करने के लिए जो हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल को ज़ाहिर करने के लिए कौन सी इस्तिलाह होगी? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये जवाब है इसका। दूसरे नंबर पर है, किसी शय के 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम होते हैं? 1 ग्राम एटॉमिक मास, बड़ी आसान सी बात है। किसी भी ग्राम एटॉमिक मास से मुराद असल में 1 मोल है। आपने पढ़ा, किसी भी अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर कर दें तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, और ग्राम एटॉमिक मास को हम 1 मोल भी कहते हैं। तो अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी शय के ग्राम एटॉमिक मास की तादाद कितनी है, एक ग्राम एटॉमिक मास है, तो फिर इसमें कितने एटम्स होंगे? तो कोई भी शय अगर 1 मोल होगी, 1 ग्राम एटॉमिक मास से मुराद है यहाँ पे 1 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि हमारे पास जो दी गई शय है उसकी तादाद 1 मोल है। और कोई भी शय अगर उसकी तादाद 1 मोल होगी तो 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास वाली शय में एटम्स असल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। इसका मतलब कि एटम की तादाद होगी 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। ये इसका जवाब होगा, क्योंकि 1 ग्राम एटॉमिक मास से मुराद है शय का 1 मोल, और किसी भी शय के 1 मोल में एटम्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो ये इसका जवाब है। तीसरा सवाल है, किसी शय के मास और मोल के दरमियान ताल्लुक वाज़ह है। किसी शय के मास और मोल के दरमियान ताल्लुक को वाज़ह करें। मैं ये 1.6 नंबर सरगर्मी है जिसका मैं तीसरा सवाल हल करने लगा हूं। इसका जवाब देखते हैं। उन्होंने कहा है कि मास और मोल, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करना है। मास और मोल के दरमियान, आपने मोल का जब नज़रिया पढ़ा था तो वहां आपने मोल के नज़रिए में पढ़ा था कि किसी भी शय के मास और मोल के दरमियान एक ताल्लुक होता है। उस ताल्लुक को हम एक मसावात की मदद से जाहिर करते हैं, और वो जो ताल्लुक है वो है किसी भी शय के मोल्स की तादाद बराबर होती है शय का दिया गया मास तकसीम शय का
मोलर मास। तो ये ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि मोल और मास ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी शय का मास ज़्यादा होगा इसका मतलब उसके मोल की तादाद ज़्यादा है, या अगर कम होगा मास तो इसका मतलब उसके मोल की तादाद भी कम होगी। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम मोल और मास के ताल्लुक को समझ सकते हैं। इस फार्मूले में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, मोल, मास और मोलर मास। अगर मुझे तीन में से कोई सी भी दो चीज़ें पता हों तो तीसरी चीज़ मैं आसानी से मालूम कर सकता हूँ। अगर मैं सिंबल की मदद से इस ताल्लुक को लिखना चाहता हूँ तो मोल्स की तादाद को छोटे n से ज़ाहिर करते हैं, मास की मिकदार को छोटे m से, मोलर मास को कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं। तो सिंबल की शक्ल में यही ताल्लुक को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। चौथा सवाल है, ऑक्सीजन एटम्स के 3 मोल्स का मास मालूम करें। हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जिसके मोल की तादाद कितनी है, 3। हमने इसका मास बताना है। ऑक्सीजन की मिकदार है 3 मोल। अगर मैं ऑक्सीजन के 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल का जो मास है ऑक्सीजन का वो होता है 16 ग्राम। 2 मोल का मास होगा 32 ग्राम और 3 मोल का मास होगा 48 ग्राम। हमने चूंकि ये मास ही मालूम करना है तो मैं इसको ज़रा एक फार्मूले की मदद से मालूम करना सिखाता हूँ आपको। तो चौथा सवाल है हमारे पास, इसको हल करते हैं। इधर मैं जो इधर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके मुताबिक लिखता हूँ कि ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स कितने बताए हुए हैं, 3 मोल। जबकि हमने मालूम क्या करना है, ऑक्सीजन का मास ये मालूम करना है हमने। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने ये ऊपर भी अभी पढ़ा है कि किसी भी शय के मोल्स की तादाद बराबर होती है शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास। हमने चूंकि मास निकालना है तो मोलर मास इस तरफ आके मोल्स के साथ ज़रब हो जाएगा। तो मोल्स ज़रब मोलर मास बराबर आ जाएगा मास के, जो हम मालूम करना चाहते हैं। मोल्स की तादाद हमें पता है 3, मोलर मास हमें पता है 16। जब इसको इसके साथ ज़रब देंगे तो मास हमारे पास निकल आएगा ऑक्सीजन का 48 ग्राम। यही हमारा मतलूबा जवाब है। हमने 3 मोल ऑक्सीजन का मास मालूम करना था। 5वें नंबर पर है, पानी के निस्फ मोल में पानी के एटम्स बताने हैं कितने होंगे। पानी के मोल्स की मिकदार हमें बता दी है और निस्फ आधा मोल पानी बताया गया है। तो 5वां सवाल है, इसको भी हल करते हैं न्यूमेरिकल की तरह का ये भी। तो पानी के मोल्स हमें बता दिए, पानी के मोल्स कितने बताए हैं, 0.5 मोल। और हमने बताना क्या है, पानी के एटम्स की तादाद। पानी के मोल बता दिए हैं और हमने बताना है कि पानी के कितने एटम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो एटम्स की तादाद निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। किसी भी शय के एटम्स की तादाद बराबर होती है शय के मोल्स की तादाद ज़रब एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला हमने बाब नंबर 1 में बड़ी तफसील के साथ समझा हुआ पढ़ा हुआ है। एटम की तादाद निकालनी है, मोल हमें बताए हुए हैं 0.5, जबकि एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। ये हमारे पास पानी के निस्फ मोल के अंदर पानी के एटम्स की तादाद निकल आएगी और यही हमारा मतलूबा जवाब था। उसके बाद आखिरी सरगर्मी 1.7। इसका पहला सवाल है कि सोडियम के 3 मोल में सोडियम के कितने एटम्स होंगे और इनका मास क्या होगा।
दो बातें हमने बतानी है, एक चीज़ हमें दी गई है। तो पहले तो मैं जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उसके मुताबिक डाटा लिख लेता हूँ। पहला जुज़ है इसका 1.7 का। हमें बताया गया है कि सोडियम के मोल्स कितने होंगे। सोडियम के मोल्स ये हमें बताएंगे हैं कितने, 3 मोल्स। सोडियम के मोल की तादाद 3। मालूम हमने क्या करना है, हमने 3 मोल सोडियम में सोडियम के एटम्स बताने हैं और 3 मोल सोडियम का मास बताना है। ये दो चीज़ें हमने मालूम। पहले सोडियम के एटम्स निकालते हैं कि ये कितने होंगे। एटम्स के लिए आपने अभी ऊपर फॉर्मूला सीखा है कि कैसे निकालते हैं। मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से ज़रब देकर, तो मैं लिखूंगा कि सोडियम के एटम्स बराबर होंगे सोडियम के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। सोडियम के मोल्स कितने, 3, एवोगैड्रो नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मैं ज़रब दूंगा तो 18.06 ज़रब 10 की ताकत 23। मैं इसको ज़रा और आसान करके लिख लूँ तो 1.806 ज़रब 10 की ताकत 24। ये मेरे पास क्या निकल आएंगे, सोडियम के एटम्स की तादाद। ये पहली चीज़, दो में से एक चीज़ हम मालूम कर चुके हैं, एटम की तादाद। अब दूसरे नंबर पर हमने सोडियम का मास मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए हमारे पास मास और मोल का एक ताल्लुक था। ये पीछे वाले सवाल के अंदर भी हम पढ़ के आए हैं कि मास और मोल में क्या ताल्लुक है कि मोल बराबर है मास और मास तकसीम मोलर। अगर मैं मास निकालना चाहता हूँ तो मोलर मास को इधर मोल के साथ ला के ज़रब दूंगा तो मेरे पास मास निकले। तो मास ही मैं निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा कि सोडियम का मास बराबर है सोडियम के मोल्स ज़रब सोडियम का मोलर मास। तो सोडियम के ज़रा मोल्स देखें, सोडियम के मोल की तादाद बताई हुई है 3, जबकि सोडियम का मोलर मास होता है 23। मैं दोनों को ज़रब दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 69। तो सोडियम का मास कितना निकलेगा, 69 ग्राम। ये मेरे पास आ गया सोडियम का मास। ये मतलूबा जवाब है। तो पहला जो जुज़ था 1.7 का, उसमें हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी थी। सोडियम के एटम्स की तादाद जो कि हम मालूम कर रहे हैं कितनी है, 1.806 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स, और मोल्स की मास जो कि कितना है 69 ग्राम। दूसरा सवाल है, एक एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। एक एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे। तो सरगर्मी 1.7 हम हल कर रहे हैं और इसका दूसरा जुज़ है, दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं। हमने बताने हैं हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है हाइड्रोजन का, हमने बताने हैं इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी। तो मैं लिखता हूँ कि हाइड्रोजन का मास जो मुझे बताया गया है वो 1 AMU बताया गया। हमने इसकी मदद से क्या बताने हैं, हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद बतानी है। मैं जानता हूं कि 1 AMU अगर मैं इसको ग्राम्स के अंदर जाहिर करूं जो कि मास का असल में यूनिट है, तो फिर मैं लिखता हूं कि 1 AMU ये बराबर है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। ये 1 AMU का मास है ग्राम के अंदर। मैं इस वैल्यू को ज़हन में रखता हूँ। अब मैं
एटम्स की तादाद निकालने का फॉर्मूला जो आपने पिछले सवाल के अंदर भी अभी सीखा है कि किसी भी शय के जो एटम्स की तादाद है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद अगर हमने उसके मास की मदद से निकालनी हो, किसकी मदद से? मास की मदद से। अगर एटम की तादाद, मोल की मदद से नहीं, मास। वैसे एटम की तादाद के लिए आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि हाइड्रोजन के मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला आप पिछले सवाल के अंदर पढ़ के आए हैं कि मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दे देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे मोल नहीं बताए हुए, हमें यहाँ पे एक AMU मास बताया हुआ है, और एक AMU से मुराद है 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24 ग्राम। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मोल बराबर किसके होती हैं, तो मैं मोल की जगह पे उसका फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। मैं जानता हूँ किसी भी शय के मोल की तादाद ये बराबर होती है शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास। तो मैं यहाँ पे मोल की जगह पर उसका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए लिखूंगा हाइड्रोजन का मास तकसीम हाइड्रोजन का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। अब मास एक AMU दिया गया, जिससे मुराद कितना था? जिससे मुराद था 1.66 ज़रब 10 की ताकत -24, जबकि मोलर मास मुझे पता है 1.008 ये ग्राम फी मोल, ये इसका मोलर मास हाइड्रोजन का। एवोगैड्रो मुझे पता 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इस सारे को जब मैं हल करूँगा तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो तकरीबन 9.99 ज़रब 10 की ताकत -1। मैं अशारिया को इधर से दाएं जानिब से जब बाएं जानिब लेके जाऊंगा तो 10 की ताकत में 1 जमा हो जाएगा, एक नंबर आगे लेके जाऊंगा तो इसमें 1 जमा हो जाएगा, 1 माइनस का 1 जमा का, तो 10 वैसे ही ख़त्म हो गया। तो मेरे पास इधर बच गया 0.999, ये इतने एटम्स बन गए। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करूं, इन हिंसों का इस्तेमाल करूं, तो फिर 0.99 से मुराद तकरीबन 1 एटम है। इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी? 1। हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद ये कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 1 AMU, तो इसका मतलब 1 एटम का मास बताया गया हाइड्रोजन के। तीसरे नंबर पर है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम सल्फर दोनों में बताना है कि एटम्स की तादाद कितनी होगी। मैं तीसरे सवाल को भी इधर न्यूमेरिकल जैसा इसको हल करते हैं। इधर ऑक्सीजन की हमें बताई गई है मिकदार ग्राम्स में 16 और सल्फर की बताई गई है 8 ग्राम, और हमने इनके एटम्स की तादाद बतानी है। तो पहले तो मैं ऑक्सीजन का मास लिख लेता हूँ जो दिया गया है। तो इधर लिखेंगे ऑक्सीजन का मास ये बराबर होगा 16 ग्राम। दूसरे नंबर पर सल्फर का जो मास दिया गया है ये बराबर होगा 8 ग्राम। हमने क्या मालूम करना है? हमने ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं कितने होंगे, और सल्फर के एटम्स की तादाद बतानी है कि ये कितने होंगे। एटम की तादाद मालूम करने के लिए आपने पीछे मुख्तलिफ सवालों के अंदर ये फार्मूला सीख लिया हुआ है कि एटम्स की तादाद, मैं पहले ऑक्सीजन के एटम निकालता हूँ। तो आपने फार्मूला पढ़ा कि ऑक्सीजन के एटम्स ये बराबर होते हैं ऑक्सीजन के मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। लेकिन हमें तो मोल नहीं बताए गए, हमें तो मास बताया गया। तो मोल्स को मालूम करने का भी एक फार्मूला होता है, और वो भी आपने पढ़ रखा हुआ है कि किसी भी शय के मोल्स की तादाद बराबर होती है शय का दिया गया मास तकसीम शय का मोलर मास। तो मैं मोल्स की जगह पर उसका ये वाला ताल्लुक इस्तेमाल करूंगा। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का मास
तकसीम ऑक्सीजन का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। और ऑक्सीजन का मास 16 बताया गया, इसका मोलर मास भी 16, जबकि एवोगैड्रो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो मेरे पास जो जवाब आएगा इसको हल करके वो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। तो ये मेरे पास क्या निकल आएंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद, जो कि मेरा मतलूबा जवाब होगा ऑक्सीजन के लिए। अब दूसरे नंबर पर हमने यही काम करना है किसके लिए, सल्फर के लिए भी। अब सल्फर के लिए भी फॉर्मूला इसी तरह से लिखेंगे कि सल्फर के एटम्स बराबर होते हैं सल्फर के मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर। लेकिन मसला ये कि हमारे पास तो मोल नहीं है, हमारे पास तो मास है सल्फर का, तो फिर हमें इस मोल की जगह पे इसका भी फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मोल मालूम करने का फार्मूला आप लोग जान चुके हैं कि सल्फर का मास तकसीम सल्फर का मोलर मास, तो ये सल्फर के मोल निकल आएंगे। तो मैं मोल की जगह पे उसका ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, सल्फर का मास तकसीम सल्फर का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रो नंबर। सल्फर का मास दिया गया है 8, जबकि इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम फी मोल। तो 8 को 4 पर तकसीम करके जो जवाब आएगा उसको मैं एवोगैड्रो नंबर से ज़रब दूंगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो इस सारे को हल करके मेरे पास जवाब आएगा 1.505 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स। तो ये मेरे पास सल्फर के 8 ग्राम के अंदर सल्फर के एटम्स की तादाद निकल आएगी, और यही मेरा मतलूबा जवाब था दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक। आगे सवाल नंबर 4 है, कार्बन के एक एटम और कार्बन के 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है। एक एटम और 1 ग्राम एटम, इन दोनों में क्या फ़र्क है या इसका मतलब क्या होगा। तो चौथा सवाल है 1.7 का चौथा सवाल करने जा रहे हैं। कार्बन के एक एटम से मुराद कार्बन के एक एटम का मास है जो कि 12 AMU है, जबकि कार्बन के 1 ग्राम एटम हमने पढ़ा, जब भी हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो उसका ग्राम एटम कहलाता है। तो मतलब ये बात समझने के लिए मुझे ग्राम एटम का मतलब पता होना चाहिए। तो ग्राम एटम से मुराद क्या है, मैं इधर लिखता हूँ ग्राम एटम, ये पता होगा तो ही हम एटम और ग्राम एटम में ये फ़र्क अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ग्राम एटम से मुराद क्या है कि जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर करें तो ये उसका 1 मोल या ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। जब भी किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो ये उसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटम कहलाएगा। मतलब एटम के एटॉमिक मास को, तो अगर मैं लिखूं कि कार्बन का 1 ग्राम एटम, तो इसका मतलब कि कार्बन के एटॉमिक मास को हमने ग्राम्स में जाहिर किया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। अगर मैं इसको ग्राम में जाहिर कर दूं तो ये कार्बन का 1 ग्राम एटम कहलाएगा। इससे मुराद होगी कार्बन का 1 मोल, तो 12 ग्राम 1 मोल। और मैं जानता हूं किसी भी शय के 1 मोल के अंदर
एटम्स की तादाद पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, यानी कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन के एटम्स। तो अगर लिखा हुआ ये आया है कि कार्बन का 1 ग्राम एटम, तो कार्बन के 1 ग्राम एटम से मुराद कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम होंगे। तो फर्क हमें पता चल गया। कार्बन के 1 एटम और 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है? कार्बन के 1 एटम से मुराद है कि एटमों की तादाद सिर्फ 1 है, 12 AMU उस एक एटम का मास। लेकिन 1 ग्राम एटम से मुराद 12 AMU नहीं, 1 ग्राम एटम से मुराद होगा 12 ग्राम, और 12 ग्राम के अंदर एटमों की तादाद कितनी होगी? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। तो एक एटम, ये तो सीधा सीधा बताया हुआ है कि ये कार्बन का एक अलहदा एटम है, और 1 ग्राम एटम से मुराद के एवोगैड्रो नंबर एटम्स के मौजूद हैं इसमें। तो ये दोनों के अंदर बुनियादी फर्क है। 5वें नंबर पर है, क्या 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सल्फर का मास बराबर होगा? तो जरा मास मालूम करके देख लेते हैं। 1 मोल सल्फर और 1 मोल ऑक्सीजन का मास हमने देखना है। तो पहले हम लिखते हैं कि ऑक्सीजन के मोल्स हमें बताए हुए हैं कितने? 1 मोल। इसी तरह सल्फर के भी मोल्स बताए हुए हैं, और वो भी कितने? 1 मोल। हमें बताना है 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल सल्फर, इनका मास बराबर होगा, मतलब दोनों का मास देखना है आपस में। तो मुझे ऑक्सीजन का मास भी निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मास, और दूसरे नंबर पर सल्फर का मास भी मालूम करना पड़ेगा। फिर जाके पता चलेगा कि क्या दोनों का मास आपस में बराबर है कि नहीं, जबकि दोनों की मिकदार मोल्स के अंदर कितनी है? 1 मोल। पहले मैं ऑक्सीजन का मास मालूम करता हूं, और मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला अब हम जानते हैं, याद हो चुका है हमें कि ऑक्सीजन का मास किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन के मोल्स ज़रब ऑक्सीजन का मोलर मास। ऑक्सीजन के मोल ज़रब ऑक्सीजन का मोलर मास। तो ऑक्सीजन के मोल्स बताए हुए हैं, एक इसका मोलर मास हमें पता है 16, ज़रब देंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना निकल आएगा? 16 ग्राम। ये मेरे पास ऑक्सीजन का क्या निकल आया? मास। सल्फर का भी निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो सल्फर का मास निकालने के लिए फार्मूला यही लगाएंगे, लिखेंगे कि सल्फर का मास बराबर है सल्फर के मोल्स ज़रब सल्फर का मोलर मास। सल्फर के मोल 1, जबकि इसका मोलर मास 32 ग्राम फी मोल, तो जवाब आ गया 32 ग्राम। ये मेरे पास सल्फर का मास निकल आया, जो कि कितना है? 32 ग्राम। ज़रा दोनों का मुवाजना कर लें, सल्फर का मास और ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास कितना निकला है? 16। सल्फर का मास कितना निकला है? 32। इसका मतलब कि सल्फर और ऑक्सीजन के एक एक मोल का जो मास है वो आपस में बराबर नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स हों, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में मालूम करें। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अगर 1 मोल एटम हो, तो हम जानते हैं कि इस दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक, जरा मैं आपको डाटा लिख के बताता हूँ। यह है सवाल नंबर 6। कहता है कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, मतलब ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना? 16 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद अगर देखें तो 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन से मुराद ऑक्सीजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स के अगर मोल बताएं तो वो 16
मोल ही बनेंगे। लिखा हुआ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल एटम होंगे। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 1 मोल एटम होंगे। तो ये 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? 1 मोल। हमने बताना है कि अगर ऑक्सीजन के एक एटम का अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होगा ये मालूम करना है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास ये हम मालूम करना चाहते हैं। दो बातें हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का मोल 1 होगा। हमने ऑक्सीजन के एटम का मास बताना है, ऑक्सीजन के एटम का मास बताना है। मैं ये बात जानता हूं कि अगर मेरे पास किसी भी शय का 1 मोल हो, ऑक्सीजन का ही 1 मोल है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के। और किसी भी शय के 1 मोल के अंदर एटम की तादाद कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर। मतलब 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स ऑक्सीजन के। तो 1 मोल ऑक्सीजन से मुराद ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, जिनका मास कितना है? 16 ग्राम जिनका मास है। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन के 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स का मास ये किसके बराबर है? 16 ग्राम के बराबर है। इतने एटम्स अगर हों तो फिर 16 ग्राम बनता है, यानी कि 1 मोल बनता है। तो इतने एटम्स का मास 16 ग्राम होगा। इतने एटम्स का मास 16 ग्राम होगा। मैंने एक एटम का मास निकालना है। अगर मैं इतने एटम्स की बजाय ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना चाहता हूं तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, तो एक का निकालने के लिए ये जो 16 है इसको मैं तकसीम कर दूंगा ये एवोगैड्रो नंबर के साथ 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। तो इस तरह से मेरे पास ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकल आएगा जब 16 को मैं 6.02 से 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 से तकसीम करूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकल आएगा। मैं जानता हूं कि एवोगैड्रो तादाद में अगर एटम्स हों तो उनका मास 16 ग्राम है। इनकी बजाय मैं सिर्फ एक एटम का निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब ये पूरा लफ्ज़, ये पूरी वैल्यू यहाँ से जब निकल कर उस तरफ जाएगी तकसीम हो जाएगी, इधर पीछे एक ही बचेगा। तो एक एटम का मास इस तकसीम करने से मेरे पास हासिल होगा। वैल्यू होगी 2.65 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम। ये मेरे पास मतलूबा जवाब आ जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकल आएगा मेरे पास। हमें बताया गया था कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, जिससे मुराद ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। हमने ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताना था। मैं जानता हूं कि ऑक्सीजन के अगर इतने एटम्स हों, ये इतने एटम्स हों तो इनका मास 16 ग्राम होता है। एक एटम का मास कितना होगा? 16 तकसीम एवोगैड्रो। तो मेरे पास जवाब आएगा 2.65 ज़रब 10 की ताकत -23 ग्राम। अगला सवाल है, ऑक्सीजन एटम का 1 मोल हाइड्रोजन एटम के 1 मोल से कितने गुना वजनी होगा? हाइड्रोजन के 1 मोल से ऑक्सीजन एटम का 1 मोल कितना भारी होगा? अगर मैं बताना चाहता हूं कि कितने गुना वजनी है तो फिर मुझे इनका मास मालूम होना चाहिए, दोनों का, हाइड्रोजन के 1 मोल का भी और ऑक्सीजन के 1 मोल का भी। अगर मुझे मास पता होगा तो ही मैं इनके वजन की मुनासबत से बता सकता हूँ कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। तो सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ पे तो मुझे मोल्स के अंदर मिकदार बताई हुई है ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो ऑक्सीजन
के मोल्स की तादाद कितनी बताई हुई है, 1 मोल। इसी तरह से हाइड्रोजन के मोल्स की तादाद कितनी बताई हुई है, ये भी 1 मोल। चूँकि मैं इनका वज़न बताना चाहता हूँ, मुझे इनका मास पता होना चाहिए, तो मास के लिए आप लोगों ने फार्मूले सीखे हुए हैं कि ऑक्सीजन का मास कैसे मालूम करेंगे। फार्मूला लगाएंगे, ऑक्सीजन का मास ये बराबर होगा ऑक्सीजन के मोल्स ज़रब ऑक्सीजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास। इसी तरह अगर मैंने हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास बराबर होगा हाइड्रोजन के मोल्स ज़रब हाइड्रोजन का मोलर मास, इसके बराबर होगा। मैं दोनों मालूम कर लेता हूँ। ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन के मोल 1 बताया हुआ है, मोलर मास इसका 16, तो मैं ज़रब दूंगा तो मेरे पास ऑक्सीजन का मास निकल आएगा 16 ग्राम। अब हाइड्रोजन का मास देखते हैं। हाइड्रोजन के मोल भी बताए हुए हैं 1, जबकि इसका मास, मोलर मास भी कितना होता है 1, तो इसका जवाब आ जाएगा 1 ग्राम। तो दोनों का मुवाजना कर लें तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 16 गुना ज़्यादा वजनी है। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल से 16 गुना वजनी है। आखिरी सवाल है कि 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी। नाइट्रोजन गैस है 10 ग्राम, इसमें मॉलिक्यूल की तादाद 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स की तादाद के बराबर क्यों होती है। आपने ये बात बड़ी तफसील के साथ समझी हुई है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद का दारोमदार असल में मोल्स की तादाद के ऊपर होता है। अगर तो 10 ग्राम नाइट्रोजन के मोल्स की तादाद और 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स की तादाद आपस में बराबर हुई, तो इसका मतलब है कि दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी आपस में बराबर होगी। जरा निकाल के देख लेते हैं कि क्या इनके मोल्स की तादाद आपस में बराबर है। अगर तो बराबर है तो फिर वही वजह है इनके मॉलिक्यूल्स के तादाद की भी आपस में बराबर होने की। तो सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मास की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे उसने नाइट्रोजन का मास बताया हुआ है, नाइट्रोजन का मास कितना 10 ग्राम। नाइट्रोजन का मोलर मास लिख लेते हैं, नाइट्रोजन का मोलर मास ये बराबर होता है 28 ग्राम। पहले नाइट्रोजन के लिए सारा हल कर लेते हैं, फिर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हल करेंगे। हमने असल में मोल्स की तादाद निकालनी है, तो मैं जानता हूँ कि नाइट्रोजन के मोल्स किसके बराबर होंगे, नाइट्रोजन का मास तकसीम नाइट्रोजन का मोलर मास। नाइट्रोजन का मास 10 ग्राम, इसका मोलर मास 28 ग्राम फी मोल, एंड मोलर मास ग्राम फी मोल, ये इसका यूनिट है। तो मैं जब इसको हल करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा इसके लिए 0.35 मोल। ये नाइट्रोजन के क्या निकल आएंगे, मोल। अब इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मोल्स की तादाद निकालें। उसके लिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का मास लिखते हैं, जो कि कितना दिया गया है 10 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास, तो असल में कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम फी मोल।
अब मास भी बराबर वही जो ऊपर था, मोलर मास भी वही जो ऊपर था, तो मोल्स की तादाद भी वही निकलेगी। तो नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स ये बराबर होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का मास तकसीम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास। मास कितना 10, मोलर मास कितना 28, जवाब आएगा 0.35 मोल। तो अगर आप दोनों के मोल्स की मिकदार चेक करें तो आपस में क्या है, बराबर। अगर दोनों के मोल आपस में बराबर हैं तो दोनों के मालिक्यूल की तादाद भी आपस में बराबर होगी। जब इनके मालिक्यूल निकालेंगे, चाहे नाइट्रोजन के निकाल लें चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड के निकाल लें, मालिक्यूल निकालने का तरीका क्या होगा कि हम मोल को एवोगैड्रो के साथ ज़रब दे देंगे। तो देखें कि नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स बराबर होंगे नाइट्रोजन के मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल्स ये बराबर होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर। तो नाइट्रोजन के मोल्स आपने निकाले 0.35, एवोगैड्रो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। कार्बन मोनो के मोल्स निकाले 0.35, एवोगैड्रो 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसको हल करें, दोनों का जवाब क्या आएगा, एक ही जैसा आएगा और ये आएगा 2.107 ज़रब 10 की ताकत 23। ये भी 2.107 ज़रब 10 की ताकत 23। तो आप देख सकते हैं दोनों के मालिक्यूल्स आपस में बराबर होने की जो असल वजह है वो इनके मोल्स का आपस में बराबर होना है। तो ये हम बता चुके हैं कि क्यों बराबर है इनके मालिक्यूल्स, क्योंकि इनके मोल्स की तादाद आपस में बराबर है। अजीज़ तलबा तलबात, आज के लेक्चर में आपने आखिरी 2 तशख़ीसी सरगर्मियाँ इनको समझा है, इनको प्रैक्टिस भी किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको घर में अच्छी तरह से याद भी करेंगे और मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।